चाइन के एक शांत और खूबसूरत गांव में, जहां लालटेन हवा में धीरे धीरे झूमती थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहां अचानक एक अजीब मुसीबत आ गई। ये मुसीबत ना तो कोई तूफान थी, न कोई बीमारी, बल्कि मच्छरों का हमला था। हजारों, लाखों मच्छर दिन रात गांव में मंडराते रहते थे। लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। गांव वालों ने हर तरीका आजमाया, धुआं किया, स्प्रे किया, अगरबत्तियां जलाईं, लेकिन मच्छर थे कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो धुएं में भी ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई त्योहार मना रहे हों। उसी गांव में रहते थे दो भाई। दोनों का नाम था सबर। बड़ा सबर शांत और समझदार था, जबकि छोटा सबर थोड़ा गुस्सैल और जल्दी फैसला लेने वाला। एक रात जब मच्छरों का हमला और भी बढ़ गया, छोटे सबर ने गुस्से में कहा, भैया, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना पड़ेगा। बड़े सबर ने धीरे से कहा, हाँ, अब समय आ गया है कि हम इनके सरदार से बात करें। और फिर दोनों भाई रात के अंधेरे में निकल पड़े। वो खेतों से होते हुए और फिर एक रहस्यमयी बांस के जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन मच्छरों की भनभनाहट और भी तेज होती जा रही थी। तभी उन्होंने एक पुराने पेड़ को देखा, और उस पेड़ पर बैठा था मच्छरों का सरदार, बड़ा और डरावना, अपनी पूरी सेना के साथ। बड़े सबर ने आगे बढ़कर सम्मान से कहा, हे मच्छर सरदार, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। कृपया अपनी सेना को वापस बुला लीजिए। ये सुनकर मच्छर सरदार जोर से हंस पड़ा। हम क्यों जाएं? उसने कहा, यहां तो हमें रोज ताजा खून मिलता है। छोटा सबर गुस्से में आ गया, लेकिन बड़े सबर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर बड़े सबर ने कहा, लोग थक चुके हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे, हम आपसे विनती करते हैं। मच्छर सरदार कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं मान जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। दोनों भाई एक साथ बोले, क्या शर्त है? मच्छर सरदार मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे गांव के लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं अपनी सेना वापस बुलाऊंगा। दोनों भाई हैरान रह गए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे, हर कोई अपने फोन के साथ तैयार था। और फिर सबने मिलकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया। कुछ ही देर में ये खबर मच्छर सरदार तक पहुंच गई। उसने तुरंत अपना वादा निभाया और अपनी पूरी सेना को वापस बुला लिया। धीरे धीरे सारे मच्छर आसमान में उड़ गए और गायब हो गए। गांव में फिर से शांति लौट आई। उस रात बहुत दिनों बाद लोग चैन की नींद सोए, और दोनों भाई सबर मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखने